पहले जो इंटर स्कूल गेम हुआ है यदुवंशी प्रांगण में, जो कई ग्रुप में हो करके और फिर लास्ट में फाइनल हुआ महेंद्रगढ़ में, और अपने बच्चे ग्रुप में भी और इंडिविजुअल भी जो भी प्राइज लिए हुए हैं, मैं बच्चों को, टीचर्स को, सबको धन्यवाद देता हूं और फ्यूचर में और अच्छा करें इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इंडियन कल्चर का महत्वपूर्ण फेस्टिवल, आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली या यम द्वितीया जो भी बोलते होंगे, फिर दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और भैया दूज है। ये सारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए धनतेरस, यम द्वितीया, उसका भी क्षेत्रीय कंसेप्ट अलग अलग है। मेरे यहां तो लोग मानते हैं कि मृत्यु के समय जो लोग यम द्वितीया का दीप जलाते हैं, तो मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते हैं, यमराज आते हैं। इस ढंग की मान्यता है कि अच्छे साधन के साथ आते हैं लेकर के, अब हेलीकॉप्टर लेकर के आते होंगे, पहले से छोटी सवारी कोई होगी तो लेके चले जाते हैं। इस ढंग की मान्यता है कि यमदूत आता है तो डराता है व्यक्ति को, लेकिन जब यमराज आते हैं तो बड़े अच्छे व्यवहार के साथ ले जाते हैं ऊपर। तो वही लोग यम का दीप जलाते हैं दीपावली से एक दिन पहले। और सबसे महत्वपूर्ण है दीपावली। दीपावली जो कि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और यह अंधकार पर प्रकाश का विजय है, असत्य पर सत्य का विजय है। और पूरे भारतीय संस्कृति से राम के आगमन पर, जब 14 साल का वनवास हुआ राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, वो वनवास ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम स्थापित कर दिया, और उस वनवास से वो लौटे तो अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर स्वागत किया। इसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं। और केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों में भी, जो हमारे सिख धर्म में 10 गुरु हुए, शुरू के 4 गुरुओं के संबंध सत्ता के साथ अच्छे थे, लेकिन 5वें गुरु से संबंध बिगड़ने शुरू हो गए और 6ठे गुरु को तो गिरफ्तार ही कर लिया गया था। और जो 6ठे गुरु हरगोविंद थे, उनको कैद कर लिया गया और उनको दीपावली के दिन ही छोड़ा गया। जब पहुंचे तो पूरे दीप जलाकर के उनका स्वागत किया गया। तो बंदी छोड़ दिवस, उस उपलक्ष्य में सिख धर्म में भी दीपावली मनाया जाता है। तीसरा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे जो कृष्ण के समकालीन थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था बिहार के पावापुरी में, तो वहां भी बड़े पैमाने पर दीप जलाया जाता है। तो जैन धर्म से इसका संबंध है। और आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्धा जो सिद्धार्थ थे, बुद्ध तो इनलाइटेंड होने के बाद हुए, जब कुछ बुझ गए, बुझना मतलब जानना, तो नो, इनलाइटेंड हुए तो बुद्ध हुए। और वो घर से निकले बिना पत्नी को बताए हुए, बिना बच्चे से बात किए हुए, बड़े ही शुरू से ही पिता को शक था कि लगता है कुछ बैरागी होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। उनकी शादी कर दी गई, उनको लड़का भी हुआ।
लोगों को लगा कि अब लड़का हो गया कि आदमी बंध जाएगा। लोगों ने कहा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने कहा कि राहु आया। राहु मतलब बंधन। लोगों ने समझ लिया कि लगता है बुद्ध नाम ही रख दिया, नाम लोगों ने राहुल रख दिया। राहुल का जन्म हुआ। रात में न पत्नी को बताए और न बेटे को बताए। देखे बेटा छोटा ही था, घर से निकल गए। साहित्य में बहुत कुछ लिखे गए हैं इन पर, क्योंकि औरत का भी आत्मसम्मान होता है। इस पर अच्छी रचनाएं हैं। वो जब निकल गए घर से तो संबोधि ज्ञान में लग गए, और संबोधि ज्ञान में लगने के बाद से जो कि इतना बड़ा साम्राज्य का आदमी था, और वो भिक्षा मांगने लगा और अपना गुजर बसर करने लगा। सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं आ रहे थे। लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद कपिल वस्तु में लौटे, तो उनका दीप जलाकर के लोगों ने स्वागत किया। तो दीपावली, और उन्होंने एक सूत्र वाक्य भी दिया कि आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। उनके निर्माण के समय भी जब उनके भतीजे आनंद थे, जब पूछे कि अब तथागत नहीं रहेंगे तो हम लोग का मार्गदर्शन कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो बौद्ध धर्म से भी इनका संबंध है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आर्य समाज की धरती है। 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज का हेड ऑफिस खुला। बाद में ऑफिस ट्रांसफर हो गया लाहौर में, और लाहौर ही एक तरह से मेन ऑफिस हो गया, और आर्य समाज की धरती ही हो गई पंजाब की धरती, यही हरियाणा की धरती, कि आर्य समाज की मुख्य धरती हो गई। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, बुक भी लिखी सत्यार्थ प्रकाश। रहने वाले गुजरात के थे, नाम था मूल शंकर। लेकिन आर्य समाज का ये जगह हुआ, और 1875 में आर्य समाज जो एस्टेब्लिश हुआ, तो 1883 में चूंकि वो इंडियन कल्चर के रिवाइवल की बात करते थे, उनका एक रसोइया था जगन्नाथ, जगन्नाथ रसोइया था उनका। तो उसने दूध में कांच मिला करके दे दिया, और वो दीपावली के दिन ही अपने शरीर को त्यागे।